कि भूकंप में कितने प्रकार की तरंगे होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा भूकंप में कौन कौन सी तरंगे होती हैं। तो पी वेव्स, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, एस वेव्स, ठीक है, इसको सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है या ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है। और तीसरा क्या कौन सा प्रकार है, एल वेव्स, इसको सरफेस वेव्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सरफेस वेव्स, या एईएच लव के द्वारा इसको खोजा गया था, तो इसको लव वेव्स भी कहा जाता है, लव वेव्स भी इसको कहा जाता है। तो जो भूकंप की उत्पत्ति होती है उसमें 3 प्रकार की तरंगे उससे निकलती, ठीक है। और यह जो 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं, यह 3 प्रकार की तरंगे जो अपना रास्ता तय करती हैं, उसी के आधार पे आप यह कह सकते हैं कि भूकंप के विषय में हमें पूरी जानकारी मिलती है कि इसमें कौन कौन सी तरंगे कितनी घातक होती हैं। क्या होता है आप देखिए, कभी अनुभव कीजिएगा, पहले भूकंप के एक हल्के झटके महसूस होते हैं, ठीक है, उसके कुछ देर बाद दूसरा झटका महसूस होता है, और फिर थोड़े और अधिक देर के बाद धीरे धीरे झटके तीसरा झटका महसूस होता है जो कहीं ज्यादा तीव्र होता है, ठीक है। यहां इसी के आधार पे आप देख सकते हैं कि इसी पर प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स है। सबसे पहले पी वेव्स आता है, ठीक है, पी वेव्स आके झटका मारता है तुरंत। इसकी क्वालिटी क्या है, अगर पी वेव्स की क्वालिटी की हम बात करें तो इसकी क्वालिटी में हम सबसे पहले यह पाते हैं कि यह तीनों से होकर के गुजर सकती है, ठीक है। अगर आप देखिएगा पी वेव्स के विषय में तो इसकी गति अगर आप देखते हैं, तरल भाग में इसकी गति थोड़ी कम हो जाती है, ठोस भाग में इसकी गति सबसे तेज होती है, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो इनकी औसत गति पी वेव्स की होती है, जो ठोस भाग होते हैं धरातलीय क्षेत्र में जहां भूकंप उत्पन्न होता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से यह जो है गुजरती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कि पी वेव्स जो होता है उसकी गति सबसे ज्यादा तेज होती है। यहां एक चीज और गौर कीजिएगा, पी वेव्स प्राइमरी वेव्स जो है, या इसमें जो गति होती है, जो लहर भूकंपीय लहर निकलते हैं, वह साउंड वेव्स ध्वनि के तरंगों की तरह होती है, ठीक है। साउंड वेव्स क्या करता है, तो वह आगे और पीछे धक्का मारता है। जैसे इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लिए यहां पर यह अगर उत्पत्ति हो रही है, ये एक बॉक्स के रूप में हम लेके चले, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जैसे ये जो है, यहां पर आप देखेंगे कि यहां से एक उत्पत्ति हुई तरंग की, ठीक है। अब यह तरंग जैसे जैसे जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा ये क्या करता है, तो यह आगे पीछे धक्का देता है, ठीक है। यानी आगे भी धक्का देगा, पीछे भी धक्का देगा, ध्वनि तरंगों की तरह, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फिर यहां पर इस प्रकार से, तो यह जो है ध्वनि तरंगों की तरह आगे पीछे धक्का देता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है साउंड वेव्स की तरह यह चलता है, ध्वनि तरंगों की तरह। और यह क्या करता है, आगे पीछे ऐसे ऐसे धक्का मारता है, आगे भी धक्का मारेगा, पीछे भी धक्का मारेगा, इसलिए इसकी गति तेज होती है, ठीक है। यह उतना डिवास्टेटिंग नहीं होता है, तुरंत पहुंच जाता है। दूसरा जो है सेकेंडरी वेव्स, जिसको हम एस वेव्स के रूप में जानते हैं, वह जो है वह क्या करता है, उसकी अगर बात करें तो सेकेंडरी वेव्स को जो है द्वितीयक तरंगे जिसको कहते हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि यह जलीय तरंगों के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। यह क्या होता है, जलीय तरंग अथवा प्रकाश तरंग। जल कैसा होता है, लहरदार होता है, ऐसे होगा ना, अगर हम लेके चले तो यही चीज होगा, है? इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई चलो ये इस प्रकार से लहरदार हो गया। तो यहां आप क्या देखेंगे कि यह क्या करता है, ऊपर फिर नीचे,
फिर ऊपर, फिर नीचे। इस प्रकार से जो सेकेंडरी वेव्स होता है, जिसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, उसमें भूकंप के उस तरंग में ऊपर और नीचे धक्का देते हुए यह चलती है। यहां पे एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि ये जो है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, भूकंप छाया क्षेत्र, ठीक है, शैडो एरिया जिसको कहते हैं, वह शैडो एरिया होता क्या है? देखिए, जैसे एस वेव्स है, तरंग जहां पे लिक्विड है वहां पे यह गुजरता नहीं है, तो यह क्या होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह, जहां एपी सेंटर है, यहां कोर अगर भूकंप की उत्पत्ति हुई एपी सेंटर पे हमला करके वापस रिफ्लेक्ट होता है तो लौट जाता है। तो जहां पर यह तरंगे नहीं पहुंच पाती एस वेव्स, इसे कहा जाता है भूकंप छाया क्षेत्र, ठीक है। इसी प्रकार अगर पी वेव्स का देखिएगा तो पी वेव्स भी गुजरती तीनों से है, लेकिन एक जगह पर जहां यह नहीं गुजर पाती है, जहां इसकी गति बहुत कम होती है, उसे हम पी वेव्स का शैडो जोन कहते हैं। यानी धरातल के अंदर का वैसा भाग जहां से भूकंपीय तरंगे नहीं गुजर पाती हैं, ऐसे तो देखिए कोर तक जा रहा है, ठीक है, नहीं गुजर पाती हैं, उस क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए यहां पर जो तीसरा वेव है, जिसको हम एल वेव्स कहते हैं, इसे लव वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है। एल वेव्स जो होता है, यह क्या होता है कि यह बहुत धीरे धीरे चलता है, इसकी गति धीमी होती है और यह धीरे धीरे असर डालता है, लेकिन चूंकि यह धरातल पर ही सिर्फ सफर करता है, धरातलीय, इसलिए इसको धरातलीय तरंगे कहते हैं, सरफेस वेव्स कहते हैं, यह सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। बर्बादी का कारण जो बनता है वह तीसरा झटका है, जिसे हम लोग एल वेव्स कहते हैं, और यह दोनों पी वेव्स की तुलना में एस वेव्स की तुलना में इसकी गति कम होती है, लेकिन चूंकि यह क्या होता है, यह बहुत लंबा भाग भ्रमण करता है, पूरा पृथ्वी का धरातलीय भाग घूमता है, इस वजह से इसको ज्यादा समय पृथ्वी के का पूरा चक्कर लगाकर यह अधिकेंद्र तक पहुंचती है। उत्पत्ति के बाद यह पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाती है और फिर जाके एपी सेंटर पर पहुंचती है। इस वजह से इसे पी वेव्स और एस वेव्स की अपेक्षा में ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है और इसकी गति कम होती है, और यह अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है। पहले पी वेव्स पहुंचती है, फिर एस वेव्स पहुंचती है और फिर एल वेव्स पहुंचती है।